बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सियालकोट की टोटल आबादी एक मुहतात अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन 7,40,000 है और इसमें जो रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं वो तकरीबन 9,800 हैं। आज हमने एक ऐसी सक्सेस स्टोरी को चुना है जिन्होंने एक बहुत थोड़ी उम्र में कामयाब बिज़नेस किया और alibaba.com के प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो आज तकरीबन 80 लाख का बिज़नेस कर चुके हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं स्काई जोन इम्पैक्ट्स के ऑनर जनाब हसनैन मकसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और ये बड़ी खुशी की बात है डेफिनेटली हमारे लिए कि एक इकबाल का शहीन इतनी चढ़ती जवानी में इतना 80 लाख का बिज़नेस कर चुका है माशाल्लाह। सर, कब शुरू किया था बिज़नेस? मैं बेसिकली मुझे काम करते हुए 5 साल हो गए, लेकिन alibaba.com पे मुझे आए हुए 2 साल हो गए। ठीक है, तो सर कैसे पहले जो आप सोशल मीडिया पे जैसे बिज़नेस करते थे उसमें इंस्टाग्राम पे या ईमेल मार्केटिंग के ज़रिए आपने बिज़नेस किया, क्या डिफरेंस है अलीबाबा के प्लेटफॉर्म में और ये बाकी जो दूसरा तरीक़ाकार होता है उसके? बेसिकली दोनों प्लेटफॉर्म्स अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं, लेकिन जो आजकल का जो दौर है वो ईमेल का दौर नहीं रहा। अभी हम अगर किसी कस्टमर को 100 ईमेल करते हैं, 200 करते हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। इंस्टाग्राम पे हम लोग काम कर रहे थे, मतलब अभी भी कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्ड मिल रहा है। लेकिन जो alibaba.com हमें प्लेटफॉर्म ने जो बिज़नेस दिया है, जो कस्टमर्स दिए हैं, जो हमारी एक विश थी कि यार हम ग्लोबली जो कस्टमर्स को अप्रोच करें, अच्छे कस्टमर्स को अप्रोच करें, तो वो हमें जो सिर्फ चीज़ मिली है वो alibaba.com के प्लेटफॉर्म से मिली है। इसलिए हमें इधर 2 साल हो गए हैं और इंशाल्लाह हमारी रिन्यूअल भी आ रही है और हम इसको फिर से रिन्यू करना चाह रहे हैं। सर, आपने बात की कि इंटरनेशनल लेवल पे आपकी ख्वाहिश थी कि आप अपने बिज़नेस को लेके जाएं। इंटरनेशनल लेवल पे मुख्तलिफ लोग होते हैं, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस होती हैं। मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के बैरियर को कैसे आपने क्रॉस किया और किस तरह से आपने ये वाला जो प्लेटफॉर्म है alibaba.com इसको उसमें ईजी पाया या इसमें कोई डिफ़िकल्टीज़ हैं? बेसिकली alibaba.com का जो प्लेटफॉर्म है वो एक नहायत ही ईजी प्लेटफॉर्म है अगर आप उसको समझते हैं, अगर आप उसको थोड़ा टाइम देते हैं। तो अगर आपने जैसे बात की लैंग्वेजेस की बात की, तो हम यूरोप में काम करते हैं या मतलब किसी और कंट्री की या किसी और ज़बान के कस्टमर के साथ बात करते हैं, तो alibaba में एक फ़ीचर ऐसा है कि जो हम उसकी ज़ुबान को इजीली हमारी इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकता है। हम उसको इजीली समझ सकते हैं कि यार अगले बंदे ने हमें क्या कहा है, और हम उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसको हम अपनी जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, कम्युनिकेशंस हमारी, वो कंप्लीट कर सकते हैं। हसनैन मकसूद साहब, ये बताइएगा कि मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ लोगों से आपकी बात होती है, तो क्या इंग्लिश लैंग्वेज में ही बात करते हैं कि लैंग्वेजेस चेंज होती रहती हैं? किस तरह से बात होती है? मोस्टली तो हम जो काम कर रहे हैं वो इंग्लिश में ही कर रहे हैं। अगर कोई कस्टमर यूरोप से है तो उसके साथ भी हम लोग कोशिश करते हैं इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करें, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा कि उसमें alibaba में जो फीचर है वो हमें बड़ा काम दे रहा है, लेकिन मोस्टली हम लोग 99% कह लें इंग्लिश में ही काम कर रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स कि अगर किसी को बेसिक इंग्लिश कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो alibaba का प्लेटफॉर्म इजीली यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सर, ये बताइएगा, आपको तकरीबन 2 साल alibaba के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किए हुए हो चुके हैं, 80 लाख का बिज़नेस आप कर चुके हैं। ये क्या टोटल बिज़नेस है जो आपने पिछले 5 सालों में किया 80 लाख का, या ये सिर्फ alibaba के प्लेटफॉर्म के ज़रिए इतना बिज़नेस कर चुके हैं? बेसिकली मैं तो यही कहूँगा कि ये जो अभी जो alibaba.com से हमने किया, ये उसकी जो रेंज है ना, हम इसके राउंड बोर्ड चल रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्योंकि हमारे पास अभी बड़े कस्टमर्स चल रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग इतने बिज़नेस को टच कर चुके हैं। 25 साल की उम्र में आप 80 लाख का बिज़नेस कर चुके हैं, तो क्या महसूस करते हैं नेक्स्ट 5 सालों में अपनी कंपनी स्काई जोन इम्पैक्ट्स को किधर देखते हैं? इंशाल्लाह जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास एक मशीन भी नहीं थी और मैं 2-4 पीस लेके लोगों के पास घूमता था। और जब मेरा काम स्टार्ट हो गया, फिर जब मैंने alibaba.com को ज्वाइन किया, तब से मेरी अपनी प्रोडक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह। और इन 2 सालों में जो हमने अचीव किया, हम उसको इंशाल्लाह आने वाले 5 साल में एक अच्छे स्टैंडर्ड में देख रहे हैं, अपनी कंपनी को एक अच्छे एरिया में देख रहे हैं। अच्छा सर, आप अपनी कामयाबी का सीक्रेट शेयर करें। सीक्रेट यही है, ऑल द वे अगर मैं जाऊं तो मुझे जो अगर घूम फिर के फिर मैं alibaba.com पे ही आऊँगा। क्यों? मैं इससे पहले 3 साल मैंने सोशल मीडिया पे मार्केटिंग की, बहुत सारी की, दिन रात एक की है, लेकिन वो सिस्टम चल रहा था, हमें काम मिल रहा था। लेकिन अगर मेरी कामयाबी का जो एक राज है मैं कहूँगा वो alibaba.com ही है, क्योंकि इसने ही हमें एक प्रोफेशनली बिज़नेस का वे दिया, इसने ही हमें प्रोफेशनल कस्टमर्स दिए हैं। और डेफिनेटली व्हेन वी हैव गुड कस्टमर्स
देन हम कह सकते हैं कि जी हम एक अच्छे बिजनेसमैन बन रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा alibaba.com के प्लेटफॉर्म को आपने ज्वाइन किया और वेब एक्सेल की जो सर्विस टीम है वो आपके साथ इन टच रही जी। कम्युनिकेशन में कोई मसला पेश आता है कस्टमर के साथ कि नहीं आता, और वेब एक्सेल आपको कैसे सपोर्ट करती है कि कस्टमर के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये कुछ आपको टीच करते हैं, कुछ आपको गाइड करते हैं कि कस्टमर के साथ इस तरह से कम्युनिकेट करेंगे तो आपको अच्छा बिजनेस ज़्यादा मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। जब मैंने 2 साल पहले ज्वाइन किया था तो तब मेरे पास जो अकाउंट था उस अकाउंट में हमें ये भी नहीं पता था कि इसको लॉगिन कैसे करना। मैं ये बरमला कहता हूँ, अपनी हर मीटिंग में कहता हूँ, अपने हर मतलब कहीं पे भी जाऊँ तो मैं वेब एक्सेल को ज़रूर नाम लेता हूँ। क्यों? हमारी कामयाबी के पीछे कहीं ना कहीं वेब एक्सेल का ज़रूर हाथ है। हमने गाड़ी ले लिया लेकिन उसको चलाना नहीं आ रहा तो वो गाड़ी किसी काम की नहीं है। हमने अकाउंट लिया, उस अकाउंट में हमें वेब एक्सेल ने बताया है कि इस पे आपने कस्टमर के साथ कैसे डील करना है, उसको कम्युनिकेट कैसे करना है, फिर आपकी पोस्टिंग कैसे हैं, जो आपके जो भी मामलात हैं। हम लोग कह लें कि बड़े ही मतलब खुश हैं कि हम लोग अच्छे हाथों में हैं। सियालकोट में बहुत सारी कंपनीज बैठी हुई हैं। इधर आने से पहले हमने बड़ी कंपनीज विजिट की, चेकआउट किया, हर के साथ मीटिंग की, लेकिन जो मीटिंग हमारी वेब एक्सेल में हुई इनमें आपकी जो सेल्स डिपार्टमेंट की उनसे हमारा बड़ा अच्छा मतलब उन्होंने बहुत ही अच्छा हमें डील किया। इवन कि रात को 2 बजे भी मैसेज किया, मैम ये मसला आ रहा है, वो हमें ऑन द टाइम रिस्पॉन्ड करती हैं। तो हम लोग सेटिस्फाइड, इस सर्विस से सेटिस्फाइड। अच्छा सर, अपनी सेहत का राज बताइएगा, आप माशाल्लाह बड़े फिट हैं, इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें। ये इसका कोई ख़ास राज नहीं है, बस ये है कि अच्छा खाएं पिएं और खुश रहें, बस खुश रहें और खुश रखें। खुश रहने का राज बताइएगा। खुश रहने का राज ये है कि आप जो है ना आप लोगों के साथ एक बड़े अच्छे तरीके से मिलें, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर दें। आपकी प्रॉब्लम्स अल्लाह सॉल्व करेगा और आप खुश रहना शुरू हो जाएंगे। वेरी गुड। अच्छा सर, क्वालिफिकेशन कहाँ से शुरू की, कहाँ ख़त्म की, बचपन किधर गुजरा और अब बुढ़ापा किधर गुजरा? बेसिकली मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो मैं अंडर मैट्रिक हूँ और मैं 2 दफ़ा अटैम्प्ट कर चुका था मैट्रिक, 2009 और 10th की आई रिमेंबर, और वो क्लियर नहीं हुआ। तो बस फिर उसके बाद शुरू हो गए मतलब स्ट्रगल में, काम सीखा किया, फिर बाहर गए, थोड़ी सी अपनी वो इंग्लिश बोलने का बड़ा शौक़ था। तो लकीली मुझे एक मार्केटिंग कंपनी में जॉब मिल गई रियल एस्टेट की। अच्छा। तो उधर से मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी वो डेवलप हुई, मेरी इंग्लिश थोड़ी सी इंप्रूव हुई, वैसे भी शौक़ था। और मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो अंडर मैट्रिक, बट ये है कि वो। अच्छा सर, आपकी बातों से मैंने जो नतीजा निकाला कि एक कामयाब बिजनेसमैन के लिए ये ज़रूरी है कि उसकी कम्युनिकेशन लेवल अच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है। अगर आप अच्छा बोल सकते हैं, आप देखें कस्टमर को नहीं पता आपके प्रोडक्शन में क्या हो रहा है। ठीक है। कस्टमर आपकी स्किल्स की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उन पर यकीन करके आपको वो ऑर्डर्स देगा। और मेरे साथ ऐसे हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2 दिन पहले ही ऐसा हुआ है। कोई सैंपल नहीं दिया कस्टमर को, कोई उसको अपनी पिक्चर नहीं दिखाई मैंने कोई कंपनी की, जस्ट उसको कॉल पे लिया, उसको डील किया। जो भी उसके क्वेश्चंस थे, कस्टमर के इतने क्वेश्चंस होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, बिल्कुल ठीक है। आप उनके क्वेश्चंस के टू द पॉइंट जो आप दे रहे हैं, देन समझें कि कस्टमर आपके हाथ में है। अगर वो पूछ कुछ रहा है, आप कहीं साइड पे जा रहे हैं, तो वो इस तरह से फिर वो प्रॉपर आपके सेटिस्फाइड नहीं होगा। सेटिस्फाइड अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है, डेफिनेटली वो हमें बिजनेस देगा। अच्छा, प्लेटफॉर्म जो अलीबाबा के इसको खुद हैंडल करते हैं क्या? मैं खुद करता हूँ। नहीं, मैं खुद करता हूँ। आप खुद हैंडल करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कौन सी चीज़ ज़्यादा अहम है? शोकेस डिस्प्ले करना अहम है, प्रोडक्ट पोस्टिंग अहम है, RFQ को डेली फिल करना अहम है? कौन सी चीज़ अहम है कि ताकि हमारे नए आने वाले जो हैं वो इससे आपसे कोई अच्छी गाइडलाइन, कोई अच्छी सजेशन उनको दें ताकि वो भी आपकी तरह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकें? देखिए जी, बेसिकली मैं तो यही कहता हूँ कि जी पूरे का पूरा जो प्लेटफॉर्म है ना वो सारा ही ख़ास है, ठीक है। अगर आप शोकेस अच्छे लगा रहे हैं लेकिन आप अपने अच्छे RFQ नहीं फिल कर रहे, वो भी मसला है। अगर आप अपनी पोस्टिंग अच्छी नहीं कर रहे तो वो भी मसला है। अभी मेरी जो 1 साल हो गया मुझे मतलब ये यूज़ करते हुए, जो बेसिक प्लस अकाउंट है, पहले मेरे पास बेसिक था, मेरी 109 प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं और वो स्टार्टिंग में जो वेब एक्सेल ने मुझे करके दी थी वही है। वो इसलिए बाद में मैंने इम्प्रूव नहीं की क्योंकि मुझे काम मिल गया। मैं तो यही कहूँगा कि अपने शोकेस पे काम करें, अपनी पोस्टिंग पे काम करें और मोस्ट स्पेशल अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें। ठीक है। जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं वो अगर उसकी पोस्टिंग शोकेस थोड़े से हल्के भी हैं, लेकिन वो जब RFQ फिल करेंगे उधर वो कस्टमर को गाइड कर अप्रोच कर लेंगे वो।
नाज़रीन, मैं यही कहूँगा कि जो नौजवान सियालकोट में रहते हैं और वो बिज़नेस नहीं करते तो उनको इमीडिएटली बिज़नेस स्टार्ट कर लेना चाहिए। और बिज़नेस के मतलब कोई भी किसी किस्म की प्रोफेशनल कंसल्टेंसी लेने के लिए हर वक्त वेब एक्सेल्स आपके हमेशा मावन होता है। किसी भी वक्त हमारे ऑफिस विज़िट कीजिए और प्रोफेशनल कंसल्टेंसी के ज़रिए किसी भी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए और लाखों करोड़ों में बिज़नेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।